नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय दर्शकों, प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का विश्व में किसी भी जगह से, किसी भी स्थान से मुझे देख रहे, सुन रहे अपने सभी भाइयों का, बहनों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इंडिया देश के लिए वीडियो खास होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिया कंट्री के लिए, भारत देश के लोगों के लिए वीडियो काफ़ी खास है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप लोग जानते ही हो, हर साल इंडिया देश के अंदर जेई मेन नाम से एक एग्ज़ाम होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन। इसके बाद एक एडवांस एग्ज़ाम भी होता है, इसके लिए इसको मेन नाम दिया गया है। काफ़ी लोग पूछते भी है कि इसका नाम मेन क्यों रखा गया है, तो मैं आपको बता दूं, जेई मेन है, इसके बाद एक एडवांस एग्ज़ाम भी इसमें होता है। मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों ये बताने वाला हूँ कि इस बार 2024 में, जैसा कि आपको पता ही है, दो सेशन जो होने हैं, दो सेशन होते हैं दोस्तों इसमें। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। काफ़ी लोग नए भी होंगे तो मैं सबके लिए बताता हुआ चलूँगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ये बता दूं कि आपके लिए फॉर्म्स जो है वो सेशन 2 के लिए आउट हो गए हैं। ये काफ़ी बड़ा अपडेट है जो कि आप लोग आज देख रहे हो 3 फरवरी में, ठीक है। 3 फरवरी 2024 में एक बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के लिए आ चुका है कि आप सभी लोगों के जेई मेन सेशन 2 के फॉर्म्स आउट हो गए, ठीक है। जेई मेन सेशन 2, भाई सेशन 1 कहाँ गया? सेशन 1 हो गया, ये परसों के दिन सेशन 1 कंक्लूड कर दिया है जेई एनटीए ने, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आपका पहला सेशन कंप्लीट कर दिया है परसों के दिन, यानी कि 1 फरवरी में आपका जो है जेई मेंस सेशन 1 हो चुका है। जो भी लोग उसमें अपीयर हुए हैं, वह सभी लोग सेशन 2 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो उनका लगता है उन लोगों को कि उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो वो सेशन 2 पे फॉर्म भर सकते हैं। प्लस वह सारे लोग जिन्होंने सेशन 1 फॉर्म नहीं भर पाए थे, किसी कारण से उनके डेट निकल गए थे, वो लोग भी सेशन 2 भर सकते हैं, ठीक है। अब जिन लोगों ने पहले ही दोनों सेशन पे भर दिया है, वो लोग इधर नहीं भरेंगे, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर जो भी लोग सेशन 2 के लिए नए होंगे, उनके लिए वीडियो काफ़ी खास है। चाहे उन्होंने पहले एक का भरा था और अब वो सेशन 2 भर रहे हैं, यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन के लोग होंगे। पहले तो वो लोग जो कि पहले उन्होंने सिर्फ सेशन 1 भरा, अब वो दूसरे सेशन का भरेंगे, ठीक है। अब ऐसे लोग वो होंगे। प्लस यहाँ पे दूसरे तरह के लोग वो होंगे जिन लोगों ने अभी तक दोनों ही सेशन में फॉर्म नहीं भरा और अब जाके वो सेशन 2 पर फॉर्म भरेंगे। तो दोनों लोगों के लिए वीडियो खास रहेगा। वो लोग जिन लोगों ने पहले ही दोनों पर फॉर्म भर दिया है, उन लोगों के लिए वीडियो खास नहीं है। मतलब कि इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों आपके लिए एक आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी, एनआईटी, जीएफटीआई, सीएफटीआईज, ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूट आप इंडिया में देखते हो, इनके लिए अगर आपको एडमिशन्स लेने हैं, बेसिकली कौन कौन से कोर्स होते हैं इसमें इंजीनियरिंग, और बी प्लानिंग यानी बैचलर ऑफ प्लानिंग, बी टेक मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीई, और इसके अलावा आपका बी आर्किटेक्चर यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये 3 से 4 ऐसे कोर्स है दोस्तों जिसके लिए कैंडिडेट्स को ये एग्ज़ाम देने होते हैं, जिसका नाम है जेई मेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जेई मेन एग्ज़ाम होता है दोस्तों। जेई मेन के बाद इसको पास करके सारे लोग एडवांस में जाते हैं, जेई एडवांस में, और उसके बाद उन लोगों को आईआईटीज़ में एडमिशन मिलता है। हालांकि अगर वो एनआईटी के लिए जाएंगे तो उनको सिर्फ इसी एग्ज़ाम को पास करना होता है, ठीक है। अभी इंडिया के काफ़ी ऐसे लोग हैं इस वीडियो में, हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर के अलग अलग जगहों के, जिन लोगों को ये सब जानना था, इसलिए मैंने बताया। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपका फॉर्म आउट हो गया है। नोटिफिकेशन आपका सेम वही रहेगा जो आपको डिस्कस कर चुके हैं। मतलब कि इसके लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ इतना होता है कि आप 12th क्लास पढ़ रहे हो या फिर 12वीं पास हो। चाहे आप पूरे इंडिया के किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई, आईसीएसई, या फिर स्टेट बोर्ड, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका बोर्ड, या किसी भी जगह के इंडिया में अगर किसी भी बोर्ड से अपना 12th कर रहे हो, किसी भी, और प्लस साइंस स्ट्रीम वाला कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरेगा। और साइंस में भी उसके पास पीसीएम और पीसीएमबी वाला फॉर्म भर सकता है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हालांकि वो इन बीई बी टेक के लिए बता रहा हूँ। बाकी तो इसमें जो है ना आपका बी प्लानिंग, बी आर्किटेक्चर के लिए अलग क्राइटेरिया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उनका उनका एग्ज़ाम का सिलेबस अलग होता है, ठीक है। मोस्टली उनका मैथ्स का सिलेबस सेम रहता है, बाकी उनके लिए थोड़ी अलग चीज़ें पूछी जाती है, ड्राइंग से जुड़ी हुई चीज़ें भी होती हैं उनके लिए, जो आर्किटेक्चर वालों में होती है, ठीक है। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, इन सभी के फॉर्म एक ही बार में भरे जाते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि बी बी टेक का अलग आ रहा है और बी आर्किटेक्चर वालों का अलग आ रहा है, बी प्लानिंग वालों का अलग आ रहा है, ऐसा नहीं होता।
इन सभी का BE आप देखोगे यहाँ पर ये BE है और यहाँ पर B.Tech, ठीक है। इनका फॉर्म जब आता है ना तभी बी प्लानिंग और बी आर्किटेक्चर वालों का भी आ जाता है, मतलब इन सभी कोर्सों का एक बार में ही फॉर्म भरा जाता है, जो कि आप सभी के लिए आ गया है। अभी जिन लोगों को सिलेबस जानना है, मैंने सिलेबस का वीडियो आप लोगों को दिया था कि कितना सिलेबस कटा है और कितना नया आया है इस बार, मतलब कि क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, कैसे सवाल देखेंगे आप लोग, उसके लिए वीडियो देख लो। सिलेबस का अलग वीडियो दिया गया है आप लोगों को। फॉर्म भरने के लिए सेशन 1 का वीडियो दे दिया था, इसके लिए डिटेल्ड नोटिफिकेशन का वीडियो सेशन 1 में आपको दिया था, वो भी आप लोग देख सकते हो, जिसके अंदर पूरी एलिजिबिलिटी और सारी चीज़ें लिखी होती है। अगर आप मेरे से इन शॉर्ट पूछो तो मैं आपको बताऊंगा, इंडिया देश में कैंडिडेट कहीं भी रहता हो, वो इंडिया की नागरिकता रखता हो, प्लस उसके पास इंडिया देश की ID प्रूफ्स हो, ठीक है। दूसरा वो ये है कि वो 12th क्लास कर रहा हो या फिर 12th क्लास पास आउट हो, तो वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। और ये चीज़ें भी इसमें फिक्स हैं कि आप 12वीं क्लास करने के अगले 3 साल तक ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। मतलब मान के चले अगर आपके पिछले 3 साल पीछे आपने अगर 12वीं करी है, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर 3 साल से ज़्यादा आपको 12th पास हो गए हैं तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते, ये इसमें क्राइटेरिया है। एज का कोई लफड़ा नहीं है, एज 35-40 तक के कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो 30 की साल में 12वीं 12th कर रहे हैं तो भी वो लोग 33 की एज तक फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मान लो जिस भी समय पे आप अपने 12th को कर रहे हो उसके अंदर आप 3 साल जोड़ लो, तब तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। और इसमें आपका ये है कि अब हर साल जैसे कि 2 बार एग्ज़ाम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग 6 बार इस एग्ज़ाम को एक साथ लगातार दे सकते हो। मान के चलें आप लोग इसमें अपनी मर्जी से सेशन 1 दे रहे हो, सेशन 2 नहीं दे रहे हो, सेशन 2 दे रहे हो, सेशन 1 नहीं दे रहे हो, या सारे ही इस तरीके से आप 3 बार तीनों साल में किसी एक ही बार दे रहे हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप इन 3 साल के बाद आगे कभी इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हो। ये क्राइटेरिया NTA और गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये फाइनल कर रहा है कि आप लोग इसके बाद इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये क्राइटेरिया है, ये मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो में मैं आपके साथ फॉर्म का नोटिस डिस्कस करूंगा। जैसे आप देखोगे पब्लिक नोटिस है आप सभी लोगों के लिए, मतलब इनवाइट कर रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, ये नोटिस डिस्कस होगा। आप लोग अप्लाई करने के लिए कैसे जाओगे वो डिस्कस हो जाएगा। फॉर्म फिलअप का वीडियो मैं इसके लिए अलग से दूंगा आपको सेशन 2 के लिए, जिससे कि लोग आसानी से फॉर्म भर सके, ठीक है। उसका वीडियो मैं आप लोगों को जल्द ही देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो अभी अभी कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे कि हमारे सेशन 1 का रिजल्ट आ जाए फिर सेशन 2 पे अप्लाई करें। तो भाई इसमें एक ही महीने का समय है। रिजल्ट सेशन 1 का वैसे तो आपका आ जाता है, 10 दिन के अंदर ही दे दिया जाता है रिजल्ट, और आ जाता है तो ठीक है। अगर आपको लगे उसके बाद भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। मैं सारी जानकारी इस वीडियो में क्लियर करूंगा। इंडिया के सारे लोगों के लिए वीडियो खास है, क्योंकि मोस्टली सारे लोग अगर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं या इन कोर्स में जा रहे हैं तो आपके लिए इस वीडियो इससे ज़्यादा खास वीडियो हो नहीं सकता, ठीक है। रही बात, इसमें मैंने नोटिस लिंक और वेबसाइट और अप्लाई लिंक वीडियो के सही नीचे दिए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलिए, आप लोग जैसा कि वेबसाइट पर आते हो जेई मेन के, तो जेई मेन सेशन 2 रजिस्ट्रेशन ओपन लिखा हुआ है, विंडो ओपन, मतलब आप लोग फॉर्म भर सकते हो। ये 3 फरवरी से आपका फॉर्म चालू है और कहीं ना कहीं ये 2 मार्च तक फॉर्म लेंगे, यानी 1 महीने का समय आपको दिया गया। इनको फॉर्म जल्दी क्लोज कराना होगा, क्योंकि इन लोगों को अप्रैल में अपने सेंटर्स पे प्रिपरेशन करके कि कितने फॉर्म आए उस हिसाब से सेंटर पर तैयारियां करके अप्रैल में एग्ज़ाम करा लेना है। इस वजह से ये जल्दी होंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए भाई, आगे बढ़ रहा हूँ मैं आपके साथ। ये देखिए, ये पब्लिक नोटिस आज का आप देखोगे, ये कल आ गया था ये नोटिस, कल नाइट में आया था ये नोटिस, आप देख सकते हो। सब्जेक्ट आप देखोगे इनवाइट कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। सभी जेई मेंस, अभी जो लोग नए हैं बता दूं भाई, इंजीनियरिंग कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लोगे, मोस्टली लोग जेई स्कोर कार्ड मांगते हैं। हालांकि जेई नहीं भी होता तो प्राइवेट कॉलेजेस दे देते हैं कभी कभार एग्जाम जो है आपको एडमिशन। मेन मैं आपको यही बताऊंगा, जेई मेंस जो है ना दोस्तों, इसके अंदर ये ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाता है। किसी भी कैंडिडेट को कहीं भी ऑफलाइन फॉर्म, मतलब कहीं जाकर फॉर्म नहीं भरना होता। ये चीज़ आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। सेशन 2 है, इसके पहले एक सेशन अभी परसों ख़त्म करा है NTA ने, और नेक्स्ट सेशन के लिए वो लोग रेडी हो चुके हैं। इन कंटिन्यूशन ऑफ द पब्लिक नोटिस, ये आपको बता दूँ 1 नवंबर को, यानी कि आज से सही 3 महीने पीछे अगर बात करें, तो मैंने आपके साथ एक नोटिफिकेशन डिस्कस किया था जिसमें पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन था, ठीक है। वो वाला जरूर देखे वीडियो, वो फाइल भी जरूर देखे, उसके बिना आपका कोई काम होगा नहीं, क्योंकि सिलेबस और सारी चीज़ें उसी में है, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं। आप अगर ये पूछते हो इस एग्ज़ाम को कब ले लिया जाएगा, तो सेशन 2 आपका 4 से लेकर 15 अप्रैल तक में हो जाएगा। तो आप देख लो, अप्रैल में एग्ज़ाम होना है, मार्च में फॉर्म क्लोज होगा, तो आपको प्रिपरेशन का 1 मंथ यहाँ पर मिल जाएगा, 1 महीना आपके पास रहेगा। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की आपको बता दूँ 2 मार्च को फॉर्म क्लोज हो रहा है। आप देख सकते हो 1 महीने का समय,
11 बजे तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट भाई, फीस कब तक एक्सेप्ट होगी, 2 मार्च में ये 11:50 PM यानी रात में आपकी 2 मार्च तक फीस एक्सेप्ट होगी। मतलब कि 2 मार्च के बाद अगर 3rd मार्च लग जाता है तो उसके बाद ये आपसे फीस नहीं लेंगे, ना ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ये 10 मिनट कम है इसमें। डेट्स ऑफ एडवांस इंटीमेशन, अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम एक एडमिशन के लिए होता है, इंजीनियरिंग कोर्स के लिए हो गया, बी प्लानिंग हो गया, आर्किटेक्चरिंग हो गया। आर्किटेक्चर मतलब कि आप लोग अगर सिविल इंजीनियर जाना, मतलब जैसे कि मान के चले आप लोग अगर बीटेक के अंदर जाते हो तो बीटेक में भी सीएसई है, कंप्यूटर्स के कोर्स है, सिविल भी है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, सारी इंजीनियरिंग की जो है डिग्री हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग में नहीं जाते हो, आप आर्किटेक्चर में जा सकते हो, बी प्लानिंग में जा सकते हो, इस एक एग्ज़ाम के फॉर्म को भरकर, ठीक है। मोस्टली आपको बता दो, इंडिया के बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं, जो इन चीज़ों को कोर्सों को करा रहे हैं, उनके अंदर ये एडमिशन्स होते हैं इस एग्ज़ाम के बाद। हालांकि आप लोग छोटे इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट्स में या फिर बाकी लोगों के कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हो इस एग्ज़ाम के रिजल्ट के बेस पर, ठीक है। अगर आपके मार्क्स कम आएंगे तो आप लोगों को उन्हीं जगहों पे जाना पड़ता है इंडिया देश में। इस वीडियो में आपको बता दूं, द डेट्स ऑफ एडवांस इंटीमेशन ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, मतलब कि आप लोगों को पता लग जाए कि आपने जो भी सिटी भरी थी एग्जाम के लिए, सेंटर चूज करे थे जब फॉर्म भरते में, तो आपको कौन सी सिटी में मिला है एग्जाम, आपका सेंटर कौन सी सिटी में है, कौन से शहर में है, वो चीज़ें आप लोग देख सकते हो। वो चीज़ें एडमिट कार्ड से पहले आती है। मतलब मान के चले कि मेरे को अगर एडमिट कार्ड 7 तारीख को देना है, 7 फरवरी को, तो मैं इसमें 4 फरवरी को आपको सिटी इंटीमेशन दूंगा। 2 से 3 दिन पहले आपको सिटी इंटीमेशन दिया जाता है, जिससे कि शहर पता लग जाए कैंडिडेट को कि शहर किस शहर में वो एग्जाम देगा। 3 दिन बाद उसको एडमिट कार्ड मिलेगा, जिससे वो देखेगा कि उसको एक्चुअल में किस जगह एग्जाम देने जाना है। तो ये सारी चीज़ें, और रिजल्ट कब आएगा इसका, ये सब चीज़ें भी, इसकी डेट भी जल्द ही आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मतलब इस नोटिस में ना ही लिखा हुआ है कि कब एडमिट कार्ड देंगे, किस दिन सिटी इंटीमेशन देंगे और किस दिन रिजल्ट देंगे। अभी देखिए, इन्होंने अभी से ही मार्च, पूरे पूरे अप्रैल मंथ तक की प्लानिंग बता दी, तो कहीं ना कहीं मई के अंदर आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भी, जो कैंडिडेट हुए अप्लाइड और सक्सेसफुली पेड द एग्जामिनेशन फीस एंड विश टू अपीयर are required to log in their previous application number and password as they may only choose the paper and medium of the examination, state of code, eligibility, city for session 2, educational qualification details and pay the examination fees, ठीक है। देखिए भाई, मैं आपको बता दूं, अगर आप सेशन 1 में गए थे और आपका पेपर खराब हो गया है, या फिर आपको लगता है कि चलिए ठीक है अच्छा भी पेपर हुआ है, फिर भी आपको सेशन 2 में जाना है, तो ऐसे में मैं आपको बता दूं, आप लोगों को अपना लॉगिन कर लेना है, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लो NTA JEE मेंस 2024 के वेबसाइट से। वहाँ से आप लोग अपने एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के बाद आप लोगों को वहाँ पर अपना पेपर चूज़ करना होगा, कौन सा पेपर आपको सेशन 2 में देना है। सपोज आप लोग बी टेक के साथ अगर बी प्लानिंग भी देना चाहो दे सकते हो। आप लोगों को पेपर देने की छूट है, एक से ज़्यादा पेपर आप वहाँ पे दे सकते हो अलग अलग कोर्सों के। मीडियम आप ले सकते हो हिंदी, इंग्लिश, या फिर कौन से भाषा में आपको एग्जाम देना है। स्टेट कोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी, अपने राज्य को चूज़ करो कौन सी जगह पर, कौन से शहर में एग्जाम देना है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो बताते हुए फीस जमा करके आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हो। सेशन 1 वालों का तो क्लियर हो गया। सेशन 2 वालों में क्या बोला है, जिन कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया इससे पहले, उनको अप्लाई करना है एक फ्रेश फॉर्म, जिसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। एनेक्सर 1, आप नोटिफिकेशन वाले फाइल में एक एनेक्सर 1 देखोगे, या इसी नोटिस में भी आप एक एनेक्सर 1 देख सकते हो। वहाँ पर ये बताया गया है कि एक नए कैंडिडेट को फॉर्म कैसे भरना है। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म, एक से ज़्यादा फॉर्म मत भरना। मान के चले कोई सुनील नाम का कैंडिडेट है, ठीक है, या फिर मान के चलते हैं एक कोई जो है सरिता सरिता नाम की कोई कैंडिडेट है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे नाम का कोई कैंडिडेट है, तो अब ऐसे कैंडिडेट को फॉर्म भरना है, तो एक ही कैंडिडेट एक ही फॉर्म भरे, एक से ज़्यादा फॉर्म ना भरे, फॉर्म कैंसिल हो जाते हैं, लोगों को पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें इस तरीके से होंगी, ठीक है। एनी कैंडिडेट विद मोर देन 1 एप्लीकेशन ट्रीटेड एज अनफेयर मीन्स, तो मतलब कि वो फेयर अच्छा नहीं कर रहा है, गलत फ़ायदा उठा रहा है, ये सब चीज़ें मानी जाती है। इवन इफ फाउंड एट अ लेटर स्टेज एंड स्ट्रिक्ट एक्शन, ठीक है। तो भाई आप लोग एक ही फॉर्म भरना, एक से ज़्यादा फॉर्म मत भरना। कह रहे हैं एनटीए की वेबसाइट को रोज देखो, ये थोड़ी बातें कह रहे हैं। कैंडिडेट कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट, आप लोग ये नंबर और ईमेल दिया है, आप लोग इधर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बता दूं, साधना पारासर
सीनियर डायरेक्टर है इसके अंदर NTM है इस एग्ज़ाम को कराने के लिए, तो वो आप यहाँ से उनका देख रहे हो सारे साइन को। अब एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड अप्लाइड फॉर बोथ, जिन लोगों ने दोनों सेशन पे पहले ही फॉर्म भर दिया उनको भी कुछ परमिशन मिलेंगी। उनको परमिशन ये मिलेगी कि वो लोग अलाउड है कि वो अपने फॉर्म में एडिट कर लें, मॉडिफाई कर लें कुछ चीज़ों में, जैसे कि आप लोग कोर्स मतलब आप लोग अपने पेपर की चीज़ों को बढ़ा सकते हो। मतलब अगर आपने दोनों ही सेशन पे पहले ही फॉर्म भर दिया था तो सेशन 2 के लिए आप लोग चेंजेस कर सकते हो कि आप लोग कौन से कोर्स में आप पेपर दोगे। आप लोग BE BTech के साथ प्लानिंग और आर्किटेक्चर भी ले सकते हो। क्वेश्चन पेपर का मीडियम देखिए वही जो मैंने आपको ऊपर बताया, उन चीज़ों में आप लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ठीक है, जिन लोगों ने पहले से ही दोनों के फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है, उनके लिए बता रहा हूँ। एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड, जिन लोगों ने रजिस्टर्ड किया है और अप्लाई किया है सेशन 1 के लिए बट सेशन 2 के लिए फॉर्म नहीं भरा है ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन पीरियड, जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ तब आपने सेशन 1 भर दिया, सेशन 2 नहीं भरा, तो उन लोगों को बोला जा रहा है कि वो लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं, लॉग इन करेंगे और जाकर फॉर्म भर देंगे। ठीक है, कैंडिडेट को अलाउड है यही सारी चीज़ें उसको करने के लिए जो यहाँ पर लिखी है। जो लोग नए कैंडिडेट हैं, जो लोग पहली बार सेशन 2 के लिए जाएंगे, जिन्होंने सेशन 1 में नहीं भरा फॉर्म, ठीक है, तो उन लोगों को करना क्या होगा, जैसे कि सेशन 1 वाले लोगों ने भरा फॉर्म उसी तरीके से आप लोगों को भरना है। ठीक है, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन भी करना है और फॉर्म भी भरना है। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आप लोग वीडियो जाकर देख लो, आपको दिया हुआ है, फॉर्म भरने का भी दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लो। ठीक है, हाँ सेम सेशन 1 के तरीके से ही फॉर्म भरना है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो दूंगा जिससे कि आप लोगों को सारा कुछ समझ आए, तो आप लोग वहाँ से समझ सकते हो। तो ये पूरा आपका आ चुका है नोटिस, आपका फॉर्म 2 मार्च को क्लोज हो रहा है, तो जाकर सभी लोग फॉर्म भर लें। इसी साल में 2 मार्च को क्लोज हो जाएगा फॉर्म। ये देखिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जिसके अंदर लोग अपना एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं, कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है, इंजीनियरिंग में अगर कोई बैचलर करता है तो BE हो जाता है। BTech मतलब टेक्नोलॉजी में वो इंजीनियरिंग वो डिग्री कर रहा है, आर्किटेक्चर में कर रहा है, प्लानिंग में कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको दिखती हैं यहाँ पर। ठीक है, ये 4 से 5 कोर्स है जिनके लिए एडमिशन के लिए ये एक ही 1 सिटिंग एग्ज़ाम रखा गया है जो JEE मेंस है। हालांकि अगर आप बड़े अच्छे कॉलेज में जाओगे जैसे IIT में जाओगे तो उसके लिए आपको एडवांस जैसे एग्ज़ाम को इसके बाद देना होता है एक और स्टेज में, बस इतना ही है और कुछ इसमें खास है नहीं। ठीक है, ये पूरा आप देखोगे सिलेबस आपको दिख जाता है, कितने समय एग्जाम होता है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, मार्किंग स्कीम क्या होती है, गलत आंसर किया तो क्या होगा, सही आंसर किया तो क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होती है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो आप लोग ये सारी चीज़ें पूरी इस चीज़ को रीड कर सकते हो। ये पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन पहला वाला है, साल में एक ही बार ये पूरी फाइल आती है, इसी में दोनों सेशन के बारे में बात कर दी जाती है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हो। मैं इतना समझता हूँ 12th पास और अपियरिंग वाला कैंडिडेट इतनी बातें तो समझ ही सकता है। ठीक है, ये पूरा आपको फाइल दे दिया गया है। थोड़ा आगे बढ़ूंगा मैं, ये आपके लिए अप्लाई करने के लिए हम आ गए कैन अप्लीकेशन फॉर। अब मैं अगर सेशन 2 पे अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं लॉग इन कर सकता हूँ और फिर फॉर्म भर सकता हूँ। हालांकि मैंने पहला सेशन फॉर्म भरा ही नहीं है तो मुझे नए कैंडिडेट के तौर पर क्लिक करना होगा। फिर मेरे को यहाँ पर फीस का सारा कुछ देख लेना है। भाई देखो मैं आपको बताता चलूँ, अपने जितने भी भाई बहन एक ही एग्जाम पे फॉर्म भर रहे हैं उनको 1000 रुपये पे करने हैं। ठीक है, जनरल वालों को। ठीक है, हाँ जनरल वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, महिलाओं को 800 पे करने हैं। अगर मान के चले आप लोग जो है रिजर्वेशन में हो तो आप लोगों को फॉर्म की फीस में छूट रहेंगी। सेम अगर आप एक से ज़्यादा पेपर के लिए अप्लाई करते हो, जैसे आप मान लो BE BTech और B आर्किटेक्चर दोनों का फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, तो आपसे कितना चार्ज होगा, तो आपसे 2,000 रुपये चार्ज होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे फॉर्म चार्जेस हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ये चार्ज जो होंगे आपसे ये रिफंडेबल नहीं होते। एग्ज़ाम पास करते हो तो एडमिशन मिलता है, नहीं करते हो तो ये फॉर्म का पैसा भी जाता है और एडमिशन भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल है, रजिस्ट्रेशन होता है, फॉर्म भराया जाता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, फीस सबमिट होती है, फॉर्म जमा होने के बाद फॉर्म का प्रिंट लिया जाता है लोगों द्वारा। ठीक है, बस ये सब होता है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अब आप देखोगे मेरे से बोल रहे हैं टिक करो, आपने सब पढ़ा है, इसका सबूत दो, तो टिक कर दिया। क्लिक हेयर टू प्रोसीड और उसके बाद प्लीज़ सिलेक्ट, आपको ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी होंगी, सारी नहीं। ठीक है,
आप लोगों को ये बताना है कि आप लोग आगे चल के जब लॉगिन करोगे तो किन चीज़ों से आप लॉगिन कर सकते हो, वो चीज़ आपको बतानी है। आप मैंने बोल दिया भाई मेरे पास आधार नंबर है, मैं उसके उसके द्वारा अपना लॉगिन बनाऊंगा। ठीक है, पैन कार्ड नंबर को भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी एक आईडी यूज़ कर सकते हो आप इनमें से। आप फॉर्म भरते में इनमें से कोई भी एक डिटेल को यूज़ करोगे। ठीक है, आधार कार्ड को यूज़ करो, पैन कार्ड या इनमें से किसी को भी। ठीक है, तो मैंने ये वाला यूज़ कर लिया, तो मेरे को आधार नंबर यहाँ देना है, फ्री में आगे बढ़ पाऊंगा। अगर मैंने बोला आई हैव हाँ नॉन इंडियन पासपोर्ट विश टू क्रिएट, मतलब मेरे पास एक गैर भारतीय पासपोर्ट है और मैं गैर भारतीय पासपोर्ट का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप लोग इस पर भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है भाई, इससे मोस्टली लोग आधार नंबर वाले तरीके से आगे जाते हैं। आप लोगों के पास हो तो आप लोग जा सकते हो इस तरीके से। देखिए नंबर को काउंट करेंगे एक बार। देखिए इस तरीके से डाल के क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए ऑथेंटिकेट एट द एग्जाम सेंटर। अब आप एग्जाम सेंटर के रिगार्डिंग बोलोगे कि आई विश टू शेयर माई आधार, मतलब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा आधार कार्ड है मैं उसकी डिटेल को साझा कर सकता हूँ लोगों के साथ, कि मैं अपने आधार की डिटेल को शेयर नहीं करूँगा क्योंकि आपकी ये डिटेल यूज़ कर सकता है एनटीए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को बता देना है और इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ के पूरा फॉर्म भर लेना। ठीक है, इंडिया के सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, भारत देश के हर एक कैंडिडेट को इस तरीके से फॉर्म भरना है इस बार के एडमिशन के लिए। आईआईटी, एनआईटीज और जीएफटीआई, सीएफटीआई जैसे कॉलेज में, या फिर कोई भी इंडिया का जितना भी इंस्टीट्यूट और जितने भी कॉलेज हैं अगर वो इन कोर्स को ऑफर कर रहे हैं तो आप लोग इस एग्ज़ाम के बाद वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया दोस्तों। आप लोगों को कोई डाउट रहा हो कमेंट सेक्शन में बता दो और पूरे विश्व में इसको शेयर करो, पूरे विश्व में और इंडिया में खासकर एक एक लोगों तक जरूर शेयर करो। मिल रहे हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।